हम खबर आपको देंगे वॉशिंगटन से। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत डिलॉन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं। सर, ये आपको नहीं लगता कि इंडियंस के लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्हें इतने इम्पोर्टेंट ओहदे दिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको सारी बात पिक किया है एज इलेक्शन लॉयर। सो इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर का इस पोजीशन पे आना कि अमेरिका के सिस्टम को चेंज कर देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच रही हैं किस किस पोजीशंस पे इंडियन बैठ रहे हैं। विवेक रामास्वामी को जो है इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि काश पटेल को, फिर उसके बाद आप देखें कि यूएसए की रुकन असेंबली के अंदर जो है कितने इंडियन मेंबर्स हैं। पिछले साल 5 से इस साल 7 हो गए हैं। तो आप देखें कि वो अमेरिकन इंडियंस पे कितना ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी। पाकिस्तान को बेकारी कहा जाता है अब तो। ठीक है, अब ये देखें कि मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी थी कि 35 अरब रुपया बेकारी साल का कमा रहे हैं पाकिस्तान में मांग के। 2 करोड़ बंदा मांग रहा है। इस वजह से भी ना वो इनके बेकारी होने की वजह से भी, और ये जो बेईमानी करते हैं इस वजह से भी इनको ना अच्छी पोस्टें नहीं उधर मिलती। इसको क्या राह की साजिश कहा जाए, क्या कहें इसको? ये किसकी साजिश है? भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत डिलॉन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं। और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मैं मानती हूं कि बहुत से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओरिजिन के लोग रखे हैं वो खैर पैदा ही अमेरिका या किसी और कंट्री में हुए, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में पैदा हुए और उसके बाद जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी एजुकेशन पे काम किया, अपने ग्रूमिंग पे काम किया, अपने बिहेवियर पे काम किया कि वो अमेरिका में, तो क्या आपने इंग्लैंड में भी देखा कि जो इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो भी एक तरह से इंडियन ओरिजिन के थे। अब आप लोग कह देंगे कि वो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो ठीक है नहीं पैदा हुआ, लेकिन कहलाते तो वो इंडियन ही थे ना, इंडियन ओरिजिन के ही थे। उनकी वाइफ भी इंडियन थी और उनके ससुर भी इंडियन ही जाहिर थे। तो ये सब चीजें देखकर, ये सारी लोगों को देखकर मुझे बहुत रश्क आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको कि कम से कम मैं अपना दुश्मन नहीं मानती। हाँ, ये और बात है कि अगर हम छेड़खानी करेंगे तो हमें जवाब भी सहना पड़ेगा। और इसी तरह से भारत को भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। छेड़खानियां हम एक दूसरे के साथ करते रहेंगे, लेकिन बात सारी है कि अगर भारत के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका के पार्लियामेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इस वक्त के जो नए तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जब दोबारा अपने एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं, तो वो बार बार जिस तरह से इंडियंस को लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में उनको शामिल कर रहे हैं या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर इंडियंस को ला रहे हैं, वो देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं। और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी नहीं आती, आपको बताना ही नहीं आता दुनिया को कि मुझे कुछ काम भी आता है, तो भी शायद आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल एक तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में आप जानते हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लेना है, व्हाइट हाउस पहुंचना है और उससे पहले वो कई लोगों को अपनी कैबिनेट में जो है वो बताते जा रहे हैं कि जी अपॉइंट करते जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक जो है
वो हरमीत डिलॉन भी हैं और काफी प्यारी सी मुझे तो ये इसमें लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं। और यही है कि हो सकता है कि जब आप लोग इनसे इनका काम देखें तो डेफिनेटली वो भी यकीनन ऐसा होगा, इन्हीं की तरह इंप्रेसिव होगा, इन्हीं की तरह खूबसूरत होगा जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सिलेक्ट किया है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तानी कहाँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें